नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों के बहुत जबरदस्त डिमांड के बाद यह वीडियो आ गया है मोस्ट रियलिस्टिक टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सर, एक बात और मैं बता दूं आपको, टाइम टेबल बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज है। क्यों सब्जेक्टिव है? क्योंकि कौन कब जग रहा है, कब सो रहा है, क्या कर रहा है, जीवन में क्या चल रहा है उसके साथ, यह मुझे नहीं पता है। बट मैंने यह कोशिश की है कि एक यूनिवर्सल टाइम टेबल मैं बना के दे दूं। साथ साथ मैं यह भी करूंगा, आपको लास्ट में एक टैम्पलेट दूंगा जिस टैम्पलेट को आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, यानी कि उसको बहुत अच्छे से आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। किसको फॉलो करते हुए? जो मैं यूनिवर्सल टाइम टेबल दे रहा हूं उस चीज को फॉलो करते हुए। चाहे आप किसी भी टाइम पे जगते हो, किसी भी टाइम पे सोते हो, आप इस यूनिवर्सल टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपना खुद का टाइम टेबल बना सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को बेटा स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, देख लीजिएगा यहां पर सारा दिक्कत आपका मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट मैं एक बातचीत करता हूं आपसे कि बेटा पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आपके बहुत दिक्कत चल रही हो, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में आते रहते हैं, ब्रेकअप हो गया हो, रिप्लाई नहीं आ रहा हो, बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। बट आपको मेरे प्यारे बच्चे काम करते रहना है, क्योंकि जो काम करेगा ना बेटा सक्सेसफुल वही होगा। और अब समय आ गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, आपको लगातार अब काम करना पड़ेगा, नॉन स्टॉप। क्लियर है? अच्छा, आपने शायद टेक बर्नर का नाम सुना होगा। उनके इंटरव्यू में मैंने एक बात सुनी थी बहुत जबरदस्त। पता है क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था, शायद आई थिंक मुझे यहां तक याद आ रहा है, संदीप महेश्वरी के शो में जब आए थे वो, उस समय उन्होंने बोला था कि मैं ना, जैसे कि मैं कैसा भी फील कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं या बहुत डाउन फील कर रहा हूं, बट मैं अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं काम डेली करते रहता हूं। और जरा ध्यान दीजिएगा, ये सच्चाई है मेरे प्यारे बच्चों। सारे सक्सेसफुल इंसान का जाने अनजाने में, वो चाहे कैसा भी महसूस कर रहा हो, बट वो अपना काम करता है, डेली करता है। मान लेते हैं कि अगर बहुत अच्छा होगा, बहुत खुश होगा, तो हो सकता है कि वो 10 घंटा काम करे, अगर थोड़ा सा तकलीफ में होगा तो हो सकता है कि वो 8 घंटा करे, 6 घंटा करे, बट ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन बिना काम किए हुए सो गया हो। काम डेली करना पड़ेगा मेरे बच्चों। बच्चों, आप इसको देख लीजिएगा अपना। हम लोग आते हैं फटाफट से अपने मेन चीज टाइम टेबल पे। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहां पर सबसे पहले क्या बताया गया है, 8 o'clock पे आप जग रहे हैं, ये मान के चला गया है। क्यों यूनिवर्सल है ये टाइम टेबल? क्योंकि अगर कोई 2 बजे ही बेटा सोएगा ना, 2 बजे भी, मान लेते खूब देर तक पढ़ता है, 2 बजे सोता है, ठीक है, तो भी वो 8 बजे आराम से जग सकता है कि नहीं? और देखो कमाल की चीज, यहां पर आपको 8 से 9 का टाइम भी दिया गया है। ये भी एक तरीके से रेस्ट वाला टाइम ही है। इसमें आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जग रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, और उसके बाद आप 9 बजे से अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिवर्सल है, इसीलिए ये आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि आप और देर तक जगते हैं, तो आप थोड़ा सा इस टाइम को और आगे शिफ्ट करा सकते हैं, नीचे वाले टाइम को आप और आगे शिफ्ट करा सकते हैं। अगर आप पहले जग जाते हैं, थोड़ा सा आप ऊपर शिफ्ट करा सकते हैं, पहले कर सकते हैं इस चीज को। आपको टाइम टेबल के लिए एक टेम्पलेट भी आपको मिलेगा, ये भी मिलेगा यूनिवर्सल टाइम टेबल वाला भी पीडीएफ, और साथ साथ में एक पीडीएफ और मिलेगा टेम्पलेट। आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कहां मिलेगा सर? मेरे टेलीग्राम चैनल पे फट से जाकर डाउनलोड कर लेना, और उसको आप क्या कर लेना, अपने हिसाब से कस्टमाइज करके चिपका लेना। आइए फिर यहां पर बातचीत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, 9 से आप स्टडी कर रहे हैं, कब तक? 12 बजे तक। 12 बजे तक आप स्टडी क्या कर रहे हैं सर? बायोलॉजी। बच्चों का दो चॉइस होता है। बच्चे सोचते हैं कि सबसे पहले मैं सबसे टफ सब्जेक्ट उठाऊं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ूं। तो बच्चों, दोनों में से कोई भी आप काम कर सकते हो, या तो आप बायोलॉजी रख सकते हो यहां पर, या तो आप फिजिक्स रख सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। टफ टफ पढ़ने में कंफर्टेबल हो, टफ सॉल्व करने में कंफर्टेबल हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, ताकि आपके दिमाग का हेडेक खत्म हो जाए, तो आप क्या उठा लेना? फिजिक्स। और अगर आप चाहते हो कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा गिर जाता है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, तो आप उठा लेना बायोलॉजी। ठीक है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जैसे ही आपने अपना बायो या फिजिक्स कंप्लीट किया, आप अपने हिसाब से यहां पर लिख लेना। उसके बाद आपको जाना है क्या करने? लंच करने, खाना खाने, रेस्ट करने, वीडियो देख लेना। 2 घंटे का टाइम है आपके पास, उसके बाद ब्रेक, डन। उसके बाद आप फिर उठाना अपना जो बाकी का सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लेते हैं कि इस केस में बायो आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्या कर लिया सर? बीच में कब तक लंच है सर? 2 बजे तक, डन है। अच्छा, उसके बाद आप 2 से 5 फिर क्या कर रहे हैं सर? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं सर? 2 से 5 क्यों रखे टाइम?
मेरे प्यारे बच्चों 2 से 5 में तो आपको एक्टिव रहना ही रहना है। मेरे बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दुलारे बच्चे, ये 2 से 5 का ही बेटा टाइम है जिसमें नीट का एग्जाम होता है। याद करिए जरा, हाँ या ना? इसी टाइम पे बेटा नीट का एग्जाम होता है, तो इसमें आपको एक्टिव रहना जरूरी है। अच्छा, इसमें जानबूझ करके मेरे प्यारे बच्चे ये फिजिक्स दिया गया है, जानबूझ करके फिजिक्स दिया गया। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, थोड़े एक्टिव रहने होते हैं, इसलिए जानबूझ करके हमने फिजिक्स डाला है यहां पर। डन है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद फिर से देखो, एक रेस्ट है आपके लिए, टी ब्रेक है, आप थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा सा कुछ वीडियोज देख लो, थोड़ा सा आप सो भी सकते हो, 5-10 मिनट का नैप भी ले सकते हो। अच्छा, ध्यान दीजिएगा जरा, मेरी बात को सुनते चलिए। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने खाना खा लिया, ध्यान देना है, फिर आपने फिजिक्स पढ़ लिया और रेस्ट ले लिया। उसके बाद है सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 4 घंटे का है, आप इसको अपने हिसाब से स्विच कर सकते हैं। 4 घंटे क्यों? शाम में 4 घंटे दिया गया है टाइम, आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थोड़े थक चुके हैं, तो थोड़ा सा समय हो सकता है कि ज्यादा लग जाए। ठीक है? अच्छा, उसके बाद 4 घंटे जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, 11 बज जाएगा, 11 से 12 आप करेंगे एक्टिव रिकॉल। ये भी पढ़ाई का टाइम है। अच्छा सर, शाम में तो आपने हमें खाने का टाइम ही नहीं दिया, कोई डिनर उनर का टाइम नहीं है सर, लंच का दिया, ब्रेकफास्ट का दिया, डिनर का टाइम नहीं दिया। मेरे प्यारे बच्चों, डिनर का टाइम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आप बहुत हल्का खाना खाइए रात में। जितना हल्का खाएंगे उतना आप एक्टिव ज्यादा रहेंगे। रात में बहुत कम खाना खाना चाहिए। क्लियर है? आई बात समझ में? एकदम दिमाग में डाल लो इसको। तो आप अपना एक्टिव रिकॉल करते करते थोड़ा बहुत कुछ जो भी खाना है आप खा सकते हैं। ठीक है? इसलिए अलग से नहीं दिया गया। एक्टिव रिकॉल क्या है सर? एक्टिव रिकॉल क्या है? एक्टिव रिकॉल का मतलब हो गया कि आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं, जैसे सपोज दैट कि मोल कॉन्सेप्ट है, तो उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, उस टॉपिक में क्या क्या सब टॉपिक है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उसमें सर ने क्या क्या क्वेश्चन कराया था, मैं किस क्वेश्चन में फंसा था, इसके बारे में। ये होता है एक्टिव रिकॉल। इससे क्या होगा कि आपका मेमोरी मसल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ओवर द टाइम आप जब 2 बार 3 बार 4 बार इस चीज को कर लेंगे, तो आपका वो जो चैप्टर है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो जो फॉर्मूला है, 100% याद हो जाएगा परमानेंटली। एटलीस्ट इतना तो हो ही जाएगा एग्जाम तक ना आप खुलो। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां एक्टिव रिकॉल करने के लिए मैं आपको एक बहुत शानदार वीडियो देने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगा एक्टिव रिकॉल करने में। बहुत मजा आएगा उस वीडियो को देख करके। इंतजार करिए, बहुत जल्द वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा एक्टिव रिकॉल के लिए, बड़ा मजा आएगा। ठीक है? तो मेरे बच्चे, आपको एक यूनिवर्सल टाइम टेबल मिल चुका है, उसका सोने का टाइम है, आप इसको फॉलो करिए। आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, जब जगते हैं, जब सोते हैं, उसके हिसाब से ऊपर नीचे करके टेम्पलेट को फॉलो करिए, यूनिवर्सल टाइम टेबल को देखिए, कॉपी मारिए, पेस्ट करिए, बस बात खत्म। डन है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और बन जाइए वो 0.5% जो कि लोगों का जीवन बचाता है, एक जिंदा भगवान है जिसको डॉक्टर बोलते हैं वो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।